अब जरा सा बताइए कि अब सवाल पूछा जाए तो किससे पूछा जाए। 3 साल में 3 बार 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जब गिरेगा तो सवाल किससे किया जाए। पाया नंबर 9 और 10 के बीच का सपोर्टिंग सिस्टम जो था वो पानी में बह गया और उस पाया का मलबा जो है वो ढह गया। पुल निर्माण निगम विभाग के अधिकारी ने कहा कि शनिवार को पटना हाई कोर्ट के निर्देश आया है कि संबंधित एजेंसी को अपने लागत पर नए सिरे से पूर्व में ध्वस्त पुल का निर्माण करवाना होगा। कल का एक न्यूज आया कि अगवानी में बन रहा पुल का पाया फिर से क्षतिग्रस्त हो गया। अब जरा सा बताइए कि अब सवाल पूछा जाए तो किससे पूछा जाए। 3 साल में 3 बार 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जब गिरेगा तो सवाल किससे किया जाए। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री से, इंजीनियर से, ठेकेदार से, कंपनी से, किससे सवाल किया जाए। एक बार 2022 को अभी हमारे हाथ में न्यूज़पेपर है, एक बार 30 अप्रैल 2022 को पुल गिरा, दूसरी 2023 में पुल गिरा और तीसरी बार कल पुल जो है वो गिर चुका है। तो ऐसे में अभी न्यूज में आया हुआ था कि हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है, तो अभी दिखाते हैं आप सभी को। क्षतिग्रस्त अगवानी पुल के पिलर का मलबा ढहा। गंगा नदी पर अगवानी घाट खगड़िया जिला व सुल्तानगंज भागलपुर के बीच गंगा नदी पर क्षतिग्रस्त 4 लेन पुल का मलबा शनिवार को ढह गया। शनिवार सुबह करीब 7:15 बजे पाया नंबर 9 व 10 के बीच का सपोर्टिंग सिस्टम पानी के तेज बहाव में बह गया। अब जरा बताइए, पाया नंबर 9 और 10 के बीच का सपोर्टिंग सिस्टम जो था वो पानी में बह गया और उस पाया का मलबा जो है वो ढह गया, पानी के तेज बहाव में बह गया। जून 2023 से ही पुल पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कराया जा रहा है, कार्य पर रोक लगा दी गई है। 2023 में जून को जब पुल गिरा था तभी से इस पुल पर कार्य बंद था और अभी भी बंद करा दिया गया है। पुल निर्माण निगम ने कहा कि पूर्व में क्षतिग्रस्त हुए भाग के हिस्से जिसे हटाया जा रहा था, गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि और तेज बहाव के कारण शनिवार को क्षतिग्रस्त हो गया। पुल निर्माण निगम विभाग ने बोला कि 2023 से ही कार्य बंद था और क्षतिग्रस्त भाग को हटाया जा रहा था और फिर से तेज बहाव और जल स्तर का वृद्धि होने के कारण शनिवार को ढह गया। पुल निर्माण निगम ने शनिवार को कहा कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार संबंधित एजेंसी को अपने लागत पर नए सिरे से पूर्व में ध्वस्त पुल का निर्माण करवाना है। पुल निर्माण निगम विभाग के अधिकारी ने कहा कि शनिवार को पटना हाई कोर्ट के निर्देश आया है कि संबंधित एजेंसी को अपने लागत पर नए सिरे से पूर्व में ध्वस्त पुल का निर्माण करवाना होगा, कि उसका जो एजेंसी है उसको अपने लागत से, खुद के पैसे से नए सिरे से पूर्व में ध्वस्त पुल का निर्माण कराना है, में नया डिजाइन तैयार कराया जा रहा है। फिर से पुल का निर्माण करना है, उसका नया डिजाइन बनाया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया पूरे होते ही नए सिरे से पुल का निर्माण शुरू होगा। नया डिजाइन बनने के बाद नया पुल बनना फिर से शुरू होगा। निगम ने कहा कि पुल के डिजाइन की जिम्मेदारी एजेंसी की थी और विभाग ने बोला कि पुल का डिजाइन का जिम्मेदारी जो था वो एजेंसी की थी। पुल का पहला भाग 30 अप्रैल 2022 को क्षतिग्रस्त हुआ था। 2022 को पुल का पहला भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, इसे तोड़कर हटाने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद जो है इसको तोड़कर हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके डिजाइन की जांच IIT रुड़की द्वारा कराई गई थी। इसका जांच का निर्देश IIT रुड़की द्वारा कराया गया था। इसके अलावा पुल के सब स्ट्रक्चर एवं फाउंडेशन की भी जांच कराई जा रही है। इसके अलावा पुल की जांच अभी हो रही है। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि साफ साफ इसमें दिया हुआ है कि क्षतिग्रस्त पुल है, इसको फिर से नया डिजाइन में बनाया जाएगा और संबंधित एजेंसी को अपने लागत से बनाया जाएगा। आखिरकार कब पुल ढहना रुकेगा, गिरना रुकेगा, इसके लिए कौन है जिम्मेवार? सरकार, ठेकेदार, इंजीनियर
या फिर भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।